हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये लाइट चैप्टर का पार्ट 7 है। इसमें हम लोग आँखों की किस तरह से देखभाल करते हैं यह पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आँखों पे 1/16 सेकेंड के लिए रहता है। अगर उससे कम पीरियड में अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाया जाए तो वो इमेज एज अ वीडियो नज़र आता है हम लोगों को। इस पिक्चर को देखिए, इसमें किस तरह से कितना तेज़ी से ये जो है एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा चौथा इस तरह से जल्दी जल्दी से ये इमेज आपकी आंखों के सामने फ्लैश किया जा रहा है। एंड जब ये सारे इमेज को तेज़ी से आपकी आंखों के सामने फ्लैश किया जा रहा है तो इस तरह से यहाँ पे ये वीडियो प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। इस फिगर में देखिए, इस कार्ड के एक फेस पे पिंजरा बनाया हुआ है एंड अपोजिट फेस पे एक बर्ड बनाया हुआ है। जब इसको तेज़ी से रोटेट किया जा रहा है इस तरह से तो आपको लगेगा कि ये जो बर्ड है वो केज के अंदर है। इसमें उतने अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है, पर इसको और तेज़ी से अगर आप रोटेट कराइएगा तो ये आपको लगेगा कि ये जो बर्ड है वो इस केज के अंदर है। तो इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपनी आँखों को किस तरह से हमें देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को हम लोग 1 बाय 1 करके अभी पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है द आइज शुड बी वॉश्ड एवरी डे विथ फ्रेश एंड क्लीन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। हमें अपने आँखों को रोज़ क्लीन एंड फ्रेश वाटर से वॉश करना चाहिए। नेवर रब द आइज, आई को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का आदत होता है कि जब आँख में कुछ चला जाता है तो वो अपने आँख को रब करने लगते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ डस्ट पार्टिकल गेट इनटू द आइज, स्प्लैश अ लॉट ऑफ क्लीन वाटर एंड कोल्ड वाटर इनटू द आइज सो एज टू वॉश अवे द डस्ट। जब हमारे आँखों में डस्ट पार्टिकल चला जाता है, जब गंदा चला जाता है, उस केस में हमें आँखों को रब नहीं करना चाहिए, बल्कि क्लीन एंड कोल्ड वाटर को अपने आँखों पे स्प्लैश करना चाहिए। स्प्लैश मतलब होता है पानी की छींटे मारना। तो अपने आँखों पे पानी की छींटे मार करके ये डस्ट को बाहर निकालना चाहिए। इफ़ अ फॉरेन पार्टिकल लाइक अ स्प्लिंटर और मेटल पार्टिकल गॉट इनटू आवर आइज, वॉश विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर इमीडिएटली। जब हमारे आँखों में कोई मेटल का पार्टिकल चला जाता है, उस केस में भी आँखों को जल्दी से कोल्ड वाटर से साफ़ करना चाहिए। अगर उसके बाद भी वो मेटल या स्प्लिंटर बाहर नहीं आया है आपकी आंखों के, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेवर लुक एट वेरी ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट लाइक सन और वेल्डिंग स्पार्क डायरेक्टली। हमें ब्राइट लाइट पे कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। या फिर आप देखे होंगे जहाँ पे लोहे का काम होता है वहाँ पे वेल्डिंग स्पार्क, वहाँ पे वेल्डिंग मशीन होता है, लोहे को जोड़ने का काम करता है। मतलब वेल्डिंग मशीन से हम लोग लोहे के मटेरियल को आपस में ऐड करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि जो वर्कर वेल्डिंग का काम करता है वो एक ग्लास का शील्ड पहने हुए रहता है, अपने आंखों के सामने रखे हुए रहता है, ताकि उसका आँख खराब होने से बचे। तो वेल्डिंग स्पार्क को या फिर सन को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। डू नॉट रीड और राइट इन डिम और वेरी ब्राइट लाइट। हमें ना तो बहुत कम लाइट में पढ़ना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट में पढ़ना चाहिए। या फिर मूविंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ी में भी हमें पढ़ने से बचना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन रीड और सी विदाउट एनी स्ट्रेन इज 25 सेंटीमीटर। देखिए, पढ़ने के लिए आपके बुक और आपके आँखों के बीच में सबसे अच्छा डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर का। जब आप 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पढ़ते हैं, उस केस में आपके आँखों पे सबसे कम स्ट्रेन लगता है, मतलब आँखों पे सबसे कम प्रेशर आता है जब आप 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बुक को पढ़ते हैं। तो इस 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को बोला जाता है, डिस्टेंस इज नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर विजन, डिस्टिंक्ट विजन मतलब हो गया क्लियर विजन। तो अब से आप लोग जब भी पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा कि आपके आंखों और आपके बुक के बीच में अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस हो। द आइज नीड विटामिन ए फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। आँखों को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है।
देयरफॉर इंक्लूड डिफरेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए इनटू योर डाइट। इसीलिए आप लोग ऐसा खाना खाएं जिसमें विटामिन ए इनफ मात्रा में हो। जैसे यहाँ पे देखिए, फिश, मिल्क, कैरेट, मैंगो, पपाया, येलो पार्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स, स्पेनिच, एग, एप्रिकॉट एंड स्वीट पोटैटोज। ये सारे वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग, ये सब में, ये मिल्क हो गया, कैरेट हो गया, ये सब में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है। इसीलिए हमें अपने खाने में ये सब चीज़ों को शामिल करना चाहिए। अवॉइड वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंस फॉर मोर देन 12 आवर एट अ स्ट्रेच। एक बार में 12 घंटा से ज़्यादा देर तक के लिए कॉन्टैक्ट लेंस को पहनने से अवॉइड करना चाहिए। प्रेस कोल्ड ककम्बर स्लाइस जेंटली अगेंस्ट द आइज फॉर 10 मिनट बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट टू प्रिवेंट पफी। देखिए, पफिनेस होता है आँखों के नीचे या ऊपर, देखिए कि झुर्री आ जाता है या फिर हल्का हल्का स्वेल कर जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ककम्बर, खीरे का स्लाइस अपने आँखों के ऊपर 10 मिनट तक रखना चाहिए। आप लोग मूवी में देखे होंगे, ब्यूटी पार्लर वगैरह का जो सीन होता है उसमें दिखाता है कि किस तरह से खीरे को अपने आँखों के ऊपर रखता है काट करके। इफ़ एलर्जिक टू सनलाइट वियर अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव सनग्लास। अगर आपकी आंखों को अल्ट्रावायलेट लाइट से एलर्जी है तो यूवी रेज प्रोटेक्टेड सनग्लास का यूज कीजिए। सनलाइट में यूवी रेज होता है, ओजोन लेयर जो होता है इसी यूवी रे को फिल्टर करता है। सनलाइट से जो यूवी रेज निकलता है उसको ये ओजोन लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर में, वो इसको फिल्टर करता है। मार्केट में सनग्लास भी होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रे को पार नहीं होने देता। तो आप लोग यूवी ग्लास का भी यूज कर सकते हैं, यूवी सनग्लास का। ये अल्ट्रावायलेट रे से आपकी आंखों को बचाएगा। ट्राई नॉट टू स्पेंड मच टाइम लुकिंग एट कंप्यूटर स्क्रीन और अ टेलीविज़न स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविज़न स्क्रीन पे ज़्यादा देर तक नहीं देखिए लगातार। इफ़ यू आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू सी द कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन कंटिन्यूसली, टेक अ स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन टू लुक अवे एंड सी एज फार एज पॉसिबल ऑब्जेक्ट। अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन पे आपको देखना ज़रूरी ही है, उस केस में एक रेगुलर इंटरवल पे थोड़े थोड़े देर के लिए ब्रेक लीजिए एंड उस ब्रेक में जितना दूर वाले ऑब्जेक्ट को हो सके देखने का कोशिश कीजिए, मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने का कोशिश कीजिए। विजिट एन ऑप्टोमेट्रिस्ट एवरी ईयर, दे कैन डायग्नोज प्रॉब्लम दैट मे बी फिक्स्ड विथ ग्लासेस और सर्जरी। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट से हर साल अपने आई को चेक करवाते रहिए ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो उसमें तो पता चल सके एंड उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वो डॉक्टर आपको ग्लास दे सकता है या फिर सर्जरी कर सकता है। देखिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट किसको कहते हैं? अ पर्सन हु एग्जामिन पीपल्स आई रिकमेंडेड एंड सेल ग्लासेस। ऑप्टोमेट्रिस्ट वैसे पीपल को कहते हैं जो आँखों की जांच करता है एंड जो ग्लासेस बेचता है, ऑप्टिकल्स जो बेचता है। द मदर नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अ वंडरफुल natural shutter to the eyes in the shape of eyelid. The eyelid can quickly close or open to prevent any outside object or even light from getting into the eyes when not desired. ये हमारे eyelid का बात कर रहा है जो कि ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होते रहता है। तो बहुत सारे केस में देखे होंगे जब आपकी आंखों की तरफ कुछ आते रहता है तो आपका eyelid जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है एंड इस तरह से eyelid भी हमारे आंखों को बचाता है। यहाँ पे देखिए, अ डॉक्टर हु ट्रीट द डिजीज ऑफ आई इज कॉल्ड एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर आंखों की बीमारी को ठीक करता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द आई एंड इट्स डिजीज इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। एंड आँखों की जो बीमारी होती है उसका जो स्टडी होता है उसका साइंटिफिक नाम है, मतलब जो साइंटिफिक स्टडी होता है आइज की बीमारी का उसको बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। देखिए, लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो साइंटिफिक स्टडी अबाउट डिजीज रिलेटेड टू आइज इसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन का क्या क्या डिफेक्ट होता है, जिसमें हम लोगों को 3 डिजीज के बारे में पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड कैटरैक्ट।
देखिए मायोपिया, इनएबिलिटी टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। जिसको मायोपिया हुआ रहता है उसको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आता। मायोपिया को ही नियर साइटेडनेस कहा जाता है। मायोपिया में पास की चीज़ें नज़र आती हैं, दूर का चीज़ नहीं नज़र आता। इट काउज ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, ये माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी के वजह से होता है, या फिर इनएबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स टू रिलैक्स कम्प्लीटली। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलियरी मसल जो है लेंस के साइज को कम या ज़्यादा करता है। तो जब दूर की चीज़ें देखनी होती है उस केस में सिलियरी मसल रिलैक्स होता है एंड लेंस जो है फ्लैटेंड हो जाता है, जिसके वजह से दूर की चीज़ें दिखाई देती है। तो मायोपिया में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, इसका मतलब सिलियरी मसल जो है अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाता, जिसके वजह से लेंस पूरा फ्लैट नहीं हो पाता है एंड दूर की चीज़ें हम लोगों को नहीं नज़र आती। हम लोगों को मतलब जिसको मायोपिया हुआ रहता है उन लोगों को दूर की चीज़ें नहीं नज़र आती। तो इसको सही करने के लिए जिसको भी मायोपिया हुआ रहता है डॉक्टर उसको कॉनकेव लेंस प्रिस्क्राइब करता है, मतलब उसका जो ग्लास होता है, जो उसका चश्मा होता है उसमें कॉनकेव लेंस लगा हुआ होता है। हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा हो जाता है, इनएबिलिटी टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आता बट दूर की चीज़ें अच्छे से नज़र आती है। इसी को फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इट काउज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। हाइपरमेट्रोपिया उस केस में होता है जब सिलियरी मसल जो है वीक हो जाता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इसको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके ठीक किया जाता है, मतलब जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है डॉक्टर उसको कॉनकेव लेंस वाला चश्मा देता है। देखिए हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज़ें नहीं नज़र आती, इसका मतलब लेंस जो है अच्छे से ठीक नहीं हो पाता, मतलब सिलियरी मसल जो है कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलियरी मसल जो है वो वीक हो जाता है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता एंड लेंस का शेप जो है ठीक नहीं हो पाता है एंड पास वाली चीज़ें नज़र आनी बंद हो जाती है। तो जनरली स्टूडेंट में देखिएगा जो बच्चे होते हैं उसमें मायोपिया होता है, उन लोगों को जनरली दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, इसीलिए उन लोगों को प्रॉब्लम होता है क्लास में पीछे बैठ करके ब्लैक बोर्ड को देखना। एंड मायोपिया जनरली माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, इसीलिए बच्चों को अच्छे अच्छे खाना खिलाना चाहिए जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो। एंड जब लोगों का एज हो जाता है, लोग जब 40-50 साल के हो जाते हैं उस केस में जनरली हाइपरमेट्रोपिया होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है उस तरह सिलियरी मसल जो है वीक होता जाता है। एंड एक कैटरैक्ट देखिए, ये भी जनरली एजेड पर्सन को ही होता है। मोतियाबिंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो कैटरैक्ट को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। यूजुअली एट एन ओल्ड एज एन आई फ्लूइड ग्रेजुअली गेट डिपोजिटेड ऑन द आई लेंस एंड अफेक्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द आई लेंस विच काउज ब्लर इमेज फॉर्मेशन। आँख के लेंस पे आई का जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे डिपोजिट हो जाता है। आई का फ्लूइड हम लोगों ने पढ़ा था, एक एक्वस ट्यूमर था एंड एक विट्रस ट्यूमर था, तो वो धीरे धीरे आई लेंस पे ही डिपोजिट हो जाता है, जिसके वजह से लाइट क्लियरली क्रॉस नहीं कर पाता है एंड उसके वजह से देखने में प्रॉब्लम होता है या फिर ब्लर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसको जनरली सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाता है। देखिए ये फैको इमल्सिफिकेशन जो एक नया टेक्नोलॉजी है जिसमें 20-25 मिनट में ही ये लेंस को ही रिप्लेस कर दिया जाता है। फैको इमल्सिफिकेशन में आई का जो लेंस होता है उसी को रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है क्योंकि इसमें 20 से 25 मिनट के अंदर ही आई के लेंस को तुरंत चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आइज ऑफ सम अदर एनिमल। द आइज ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई एंड एन ऑर्डिनरी फ्लाई कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 3000 लेंसेज। हमारे एक आँख में एक ही लेंस होता है, पर एक जो ड्रैगन फ्लाई होता है उसमें 30,000 लेंस होता है। द साइज ऑफ आई बॉल ऑफ एन ईगल इज अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द ह्यूमन आई बॉल। ईगल का जो आई बॉल का साइज होता है वो ह्यूमन के आई बॉल के साइज से 40% होता है, मतलब छोटा होता है ईगल का आई बॉल का साइज, लेकिन फिर भी इसका जो देखने की एबिलिटी है वो ह्यूमन से 2 से 3.5 गुना ज़्यादा है।
द आई ऑफ अ कैमेलियन कैन मूव इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर इट कैन सी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। आप अपने दोनों आँखों से एक बार में एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने लेफ्ट आँख से एक बार में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एंड उसी टाइम में राइट आई से राइट साइड में देख रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ह्यूमन के केस में, बट कैमलियन के केस में ऐसा नहीं है। कैमलियन अपने दोनों आँख को इंडिपेंडेंटली मूव करा सकता है। तो ये एक ही बार में एक आँख से लेफ्ट साइड में देख सकता है एंड दूसरे आँख से राइट साइड में देख सकता है। अ फैल्कन कैन सी अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। फैल्कन 10 सेंटीमीटर जैसा छोटा ऑब्जेक्ट को 1.5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है। अ जाइंट स्क्विड हैज इट्स आई विथ अ डायमीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर 10 टाइम्स एंड कंपेयर टू ह्यूमन। ये जाइंट स्क्विड का आई का डायमीटर 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि ह्यूमन आई से लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। एंड इट्स रेटिना कंटेन अप टू 1 बिलियन फोटो रिसेप्टर। देखिए हमारे आँखों में, हमारे रेटिना में मिलियंस में होता है फोटो रिसेप्टर, बट जाइंट स्क्विड में बिलियंस में होता है। 1 बिलियन फोटो रिसेप्टर होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटो रिसेप्टर रेटिना में पाया जाता है। एंड फोटो रिसेप्टर दो तरह का होता है, रॉड सेल एंड कोन सेल, जिसमें रॉड सेल जो है डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट से सेंसिटिव होता है एंड कोन सेल कलर से सेंसिटिव होता है। एन ऑक्टोपस हैज अ रेक्टेंगुलर पुपिल इन इट्स आई। हम लोगों का पुपिल जो होता है राउंड होता है, बट ऑक्टोपस का रेक्टेंगुलर पुपिल होता है। मैनी स्पाइडर्स हैव 8 आइज। बहुत सारे स्पाइडर का 8 आइज होता है। अ पेंगुइन हैज अ फ्लैट कॉर्निया डेट अलाउ क्लियर विजन अंडर वाटर। देखिए हम लोगों की आंखों में कॉर्निया इस तरह से शेप का होता है, ये बल्जिंग शेप का होता है, बट पेंगुइन में ये फ्लैट होता है, जिसके वजह से ये पानी के अंदर भी अच्छे से देख सकता है। इट कैन सी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। पेंगुइन जो है अल्ट्रा वायलेट रे के प्रेजेंस में भी देख सकता है। अल्ट्रा वायलेट रे हम लोगों से विजिबल नहीं होता। यूवी रेज जो होता है ये विजिबल लाइट नहीं है, बट पेंगुइन जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट में भी देख सकता है। पिजन हैव आई माउंटेन लिटरली ऑन देयर हेड एंड कैन व्यू 340 डिग्री अराउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द बैक ऑफ देयर हेड। देखिए पिजन का आँख जो है इस तरह से उसके हेड पे लगा रहता है कि ये 340 डिग्री तक देख सकता है। मतलब ये अपने आसपास इस तरह से चीज़ों को देख सकता है हर जगह। सिर्फ ये अपने हेड के पीछे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, बाकी ये हर तरफ अपनी चीज़ों को देख सकता है। A scallop has 100 eyes around the edge of the shell. These eyes are used to detect the shadow of their predator like a starfish. ये देखिए स्कैलॉप के पास 100 आँख होता है, जो कि इसके एज पे होता है, किनारों पे होता है, जिससे ये अपने इनेमी को सेंस करता है। एन ऑल कैन सी वेरी वेल इन डार्क नाइट बिकॉज इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स। देखिए रॉड सेल जो होता है, यहाँ पे हमने देखा कि ये लाइट की इंटेंसिटी से सेंसिटिव होता है। तो ऑल जो होता है वो डार्क नाइट में भी इसीलिए देख पाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा रॉड सेल होता है एंड वेरी फ्यू कोन्स इन इट्स आइज। एंड इसके आँख में, इसके रेटिना में बहुत कम कोन सेल होता है। इसका मतलब ऑल को जनरली हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आता होगा। बिसाइड दिस इट हैज़ अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज पुपिल विच अलाउ मोर लाइट टू इंटर द आइज। देखिए ऑल जो है नाइट में देख पाता है, तो नाइट में देखने के लिए उसका पुपिल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, ताकि नाइट में लाइट वैसे भी बहुत कम होता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर कर सके। ये देखिए एक ब्रेल स्क्रिप्ट है, इसको लुइस ब्रेल ने बनाया था। ये वैसे लोगों के लिए है जो देख नहीं पाते हैं। इस ब्रेल स्क्रिप्ट के हेल्प से जो आदमी देख नहीं पाता वो इसके हेल्प से पढ़ाई करता है। देखिए इसमें लेटर को, इसमें 6 इस तरह से डॉट होता है एंड कौन सा डॉट इसमें कलर है उसके हिसाब से ये जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो गेस करते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है।
ये ऐसा होता है ना कि जब आप इसको आंख बंद करके टच कीजिएगा तो ये आपको पता चलता है कि कितना डॉट फिल है। तो अगर एक डॉट इस तरह से यहाँ वाला फिल रहेगा तो समझ जाएगा कि ए लिखा हुआ है। अगर इस तरह से 3 डॉट फिल रहता है तो समझ जाता है कि एफ लिखा हुआ है। तो ये इसका पूरा अल्फ़ाबेट है, किस तरह से सारे अल्फ़ाबेट को दिखाया जाता है। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट है, इसको लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था। लुइस ब्रेल बचपन में एक नॉर्मल चाइल्ड थे जिनकी आंखें थी जो चीज़ों को देख पाते थे, पर किसी रीज़न से इनकी आंखें जो है ख़राब हो गई थी। तो इन्होंने इस ब्रेल स्क्रिप्ट का डिस्कवरी किया था। तो ये वैसे लोगों के लिए है जिनको दिखाई नहीं देता। फिर ऐसे लोगों के लिए जिनको दिखाई नहीं देता, वैसे लोगों के लिए और भी बहुत सारा डिवाइस आजकल बन चुका है। जैसे ग्लास ही देख लीजिए, आजकल बहुत लोग ग्लास का यूज़ करने लगे हैं। जिसको भी कम दिखाई देता है उन लोग ग्लास का यूज़ करते हैं। या फिर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ चुका है, जैसे जो कि मतलब उस पर जो भी लिखा हुआ होता है वो उसको बोलता है। आपके मोबाइल में भी फीचर होता है जिसमें स्क्रीन पे जो भी होता है डिवाइस आपका उस चीज़ या सेंटेंस को बोलता है, और फिर आप लोग मोबाइल को, आप लोग नहीं मतलब जो भी ब्लाइंड पर्सन है उन लोग मोबाइल को यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे जो भी आता है वो सब उसमें बोलते रहता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए एंड उसके बाद बुक रीड कीजिए। वीडियो को अच्छे से देखने एंड समझने के बाद बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बुक पढ़ना या पढ़ने का आदत डाल लीजिए, बाद में भी बुक पढ़ने का आदत आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।